आज हमारे साथी शाहिद हुसैन साहब जो पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं और लाइफ इनकी सारी माशाल्लाह अमेरिका में गुजरी है इंजीनियरिंग की। बड़े दबंग आदमी हैं, जब से योगा में आए हैं बहुत ही हमें एक मज़ा आया है। इनकी कंपनी को हम बड़ा एंजॉय करते हैं और बड़ा ये हमें घुल मिल गए हैं। इनके साथ अनफॉर्चुनेटली एक डायबिटीज़ का इशू था, बेइंतहा क्रॉनिक, और जिसके लिए अपने तौर पे ट्रीटमेंट लिया करते थे। तो जो आप सब जानते हैं, जैसे शायद आपको इल्म हो कि जो न्यूट्री रोटी जो पाकिस्तान का पहला और अभी तक वाहिद सुपर मल्टीग्रेन आटा है, उसका कुछ ट्रायल जो है ट्रायल बेस पे हमने शाहिद साहब को दिया कि इसका, चूँकि इन्होंने एक गैजेट लगाया हुआ है अपना, जो कि आपको लम्हा ब लम्हा आपकी बार बार पिन नहीं चुबानी पड़ती। आप एक डिवाइस उसके करीब ले जाते हैं और वो फ़ौरन आपको ग्लूकोज की रीडिंग दे देता है। तो 24 घंटे भी उसकी मॉनिटरिंग हो सकती है बगैर एक बार प्रिक किए हुए। तो शाहिद साहब ने जो आटा मैंने दिया था उस पर इन्होंने काम किया। अब शाहिद साहब से पूछते हैं, क्योंकि साइंटिफिक बुनियाद पे डिवाइस भी सामने थी जिस पे उन्होंने हमें भेजा है, लेकिन आज ये हमारे सामने मौजूद है। डिवाइस गो के इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन शाहिद साहब से पूछेंगे कि इनको कैसे एक्सपीरियंस रहा। जी शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं अगर अपना मुख्तसर तारुफ और करा दूँ कि इस वक्त मेरी उम्र जो है 76 ईयर्स है माशाल्लाह, और मैं जो हूँ तकरीबन 25 साल से डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ। और शुरू में तो मैंने आम दवाई खाई थी, लेकिन उसके बाद मैं बहुत जल्दी इंसुलिन पे आ गया ताकि साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इंसुलिन की वजह से मुझे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए हुए। आटा नॉर्मली मैं परहेज़ करता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब के आटे की वजह से मैंने जो है ट्रायल करने का इरादा किया। जिस तरह आप सब लोगों को पता है कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मेरे यहाँ पे एक छोटी सी डिवाइस लगी हुई है, अगर आपको कैमरे में नज़र आ जाए तो ये जो है ये सेंसर है जो कि कॉन्स्टेंटली जो है मेरी ग्लूकोज की रीडिंग दे रहा होता है। तो उसके लिए जो है मैंने इस तरह किया कि रात को ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, सुबह को मैंने ज़रा जो है अपना ठीक रखा, मेरी शुगर जो है मुनासिब रही सारा दिन। और तकरीबन खाने के वक्त जो मैंने तकरीबन 7:30 के करीब खाना शुरू किया था, उस वक्त मेरी शुगर की रीडिंग जो थी वो 101 आ रही थी। और मैंने जो है उस दिन 2 बहुत छोटे किस्म की चपातियाँ, क्योंकि मैं वैसे ही बताया कि जिस तरह आटा नहीं खाता तो मैं उन पे घी लगाता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता लगा है कि जो चिकनाई है वो आपकी शुगर लेवल को नहीं बढ़ाती। अगर मक्खन हो या खालिस घी हो तो वो आपकी सेहत के लिए मुज़र नहीं होता। तो न्यूट्री रोटी जो है उसको डॉक्टर साहब ने मुझे आटा दिया था, तो उस पर मैंने बनवाई। और घी का ये भी फ़ायदा होता है कि वो रोटी नरम रहती है। तो 101 नंबर पहले आया, फिर 1 घंटे के बाद जो है दोबारा मैंने रीडिंग देखी तो 201 था। मुझे थोड़ी तशवीश हुई कि ये ऊपर जा रहा है कि किधर जो है मसला हो ना जाए, ये कितना अच्छा कंट्रोल ना हो। लेकिन मेरी बड़ी हैरत हुई मुझे कि जब तकरीबन 2 घंटे के करीब हुए तो शुगर जो थी मैक्सिमम जो थी वो 208 पे गई थी, और उसके बाद ड्रॉप होकर 207 पे पहुंच गई। और जब मैंने उसको और कोई 2.5 घंटे में चेक किया तो वो 168 पे आ गई, 168। तो ये गुड अच्छी बात थी, क्योंकि मैं अमूमन जो पहला आटा खाता था अगर उसमें मैं लूँ तो मुझे तकरीबन 250 से 300 तक का नंबर देखना पड़ता था। तो उस वजह से इस आटे में ज़रूर कोई ख़ासियत है कि ये जो है शुगर को एक लेवल के बाद बढ़ने नहीं देती। और रिज़ल्ट्स जो थे बड़े इनकरेजिंग थे, तो मैं डॉक्टर साहब को बड़ी मुबारकबाद भी दी कि ये बड़ा अच्छा फार्मूला उन्होंने निकाला है। और आई होप कि जो और लोग भी इस्तेमाल करें उन्हें इसका फ़ायदा हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, देखनी पड़ेगी, बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट है। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से डायबिटीज़ की मंडी बनता जा रहा है। सबसे ज़्यादा तेज़ी से अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान नंबर 1। WHO 2 साल पहले इसको रीड करके इसको पब्लिश कर चुका है। तो साथियों, अब मेरे पास चूँकि डॉक्टर होने के नाते बहुत से बच्चे बच्चियाँ ऐसे आ रही हैं, अभी उनकी शादियाँ बहुत दूर हैं और डायबिटीज़ का वो शिकार हो रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी बेसिक वजह जो है वो आटा है। हम में से कुछ साथी
ये बड़ा खाम ख्याल करते हैं कि हमारा आटा तो जो है वो देसी गंदम है। और भाई देसी कुछ नहीं है, इसमें बेइंतहा ग्लूटेन है और इससे इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। यही इन्फ्लेमेशन जो है ये ब्लड के साथ साथ खून की नालियों में बथोरे एथिरोमा बनाती है और एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी बड़ी बीमारी जो है वो काज करती है, जो बिलाहर मरीज़ की एक दिन जान ले जाती है। तो इसी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट है वो हार्ट के पेशेंट भी हो जाते हैं, इसी वजह से उनको हाई ब्लड प्रेशर भी रहना शुरू हो जाता है और उनके मामलात जो हैं वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप जब भी खाएं कोई भी मल्टीग्रेन आटा खाएं, ये सादा वाला आटा खाना छोड़ दीजिए, वरना ये हर सूरत आपको और आपकी फैमिली के सारे मेंबर्स को एक ना एक दिन डायबिटीज़ का शिकार होने से आप नहीं उनको बचा सकेंगे। तो मल्टीग्रेन खाएं। आप शायद ये भी जानते होंगे कि पाकिस्तान में मल्टीग्रेन आटे तो कितने सारे हैं, लेकिन सुपर मल्टीग्रेन आटा जो है वो वाहिद न्यूट्री रोटी ही है, हवेली मार्केट वालों का बना हुआ। तो उसके लिए आप इंसिस्ट कीजिए, वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और आपको इवन मॉल्टन पार्क से या आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये बहरहाल आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा दोगा। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, अगर आप सही मानों में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, यही वाला आटा यूज़ करते हैं न्यूट्री रोटी, और अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, आप ऑनेस्टली थोड़ी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और थोड़ा जो परहेज़ डायबिटिक को करनी चाहिए, अगर इसके बावजूद आपके पेशेंट की शुगर कंट्रोल नहीं हुई, आप आटे का तोड़ा वापस करके, बेशक आप खा चुके हैं, आप इनसे पूरे पैसे वापस ले सकते हैं। फिर जो 20 पेशेंट है जिनका वज़न ज़्यादा है, अगर उनका